फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब राजनीति के मैदान में सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में लगातार उनकी मुलाकात दिग्गज नेताओं से हो रही है, जिसके बाद सियासी चर्चे भी काफी तेज हो रहे हैं। शरद यादव से मिलने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव इन दिनों लगातार सक्रिय दिखने लगे हैं। उनकी मुलाकात पिछले कुछ दिनों से पुराने व कद्दावर नेताओं से हुई है, जिसके बाद इन मुलाकातों के सियासी मायने भी निकलने लगे हैं। रिहा होने के बाद अस्पताल से निकलकर दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर में रह रहे लालू प्रसाद मंगलवार को शरद यादव के आवास पर गए और उनसे मुलाकात की। राजद के मुखिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों का जवाब दिया। लालू प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में अगर तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है तो ये अच्छा है। एक विकल्प देश के पास होना ही चाहिए। वही जनता परिवार को एक करने के मामले में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मेरी मुलाकात नेताओं से होना जरूरी है। यह औपचारिक मुलाकात थी। शरद यादव को सीनियर नेता बताकर उन्होंने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वही लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान के मुद्दे पर भी जवाब दिया और कहा कि चिराग पासवान नेता बन गए हैं और बिहार के लोग उनके साथ हैं। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक हो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। सूबे में जोरदार बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर है। सबसे ज्यादा गंगा नदी, जो कि पटना के चौखट तक आ पहुंची है। आपको बता दें कि पटना के गांधी घाट में गंगा नदी 48.60 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है, जबकि गंगा नदी का जलस्तर इसी घाट पर पहले 48.32 सेंटीमीटर ही था, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस नदी के साथ साथ और भी तमाम नदियां अब उफान पर हैं। साथ ही साथ पुनपुन समेत और भी कई नदियां जो कि खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, कोसी, पुनपुन, अधवारा, बागमती और गंडक नदियों का जलस्तर मंगलवार को भी लाल निशान के ऊपर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में राज्य में औसत बारिश 10 mm दर्ज की गई है। खतरनाक हो चुकी गंगा नदी का पानी भद्र घाट की सीढ़ियों तक आ पहुंचा है। आपको बता दें कि खतरनाक हो चुकी गंगा नदी का पानी भद्र घाट की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ सड़क को छू गया है। इधर कंगन घाट और महावीर घाट की सीढ़ियां भी पानी में डूब गई हैं। लोगों का कहना है कि 2 से 3 फुट पानी अगर और बढ़ा तो गंगा नदी का पानी घरों के भीतर आ सकता है। पटना के लॉ कॉलेज घाट, कृष्ण घाट, रानी घाट, काली घाट और पटना कॉलेज घाट पर भी पानी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने तमाम आला अधिकारियों को हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ गांव से संपर्क बनाए रखने को कहा है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को तत्काल समस्या से उबारने की कोशिश है प्रशासन की। फोर्थ पिलर लाइव से मैं मधुसूदन। नमस्कार, मैं हूं निहारिका सिंह और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी मंगलवार को समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक खत्म होते ही एक बखेड़ा सामने छिड़ गया। वीआईपी पार्टी बचुहा विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान ने सरेआम दरोगा को धमकाते दिखे। अमर पासवान ने दरोगा से कहा कि जितना जल्द हो सके केस को रफा दफा कर दीजिए। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी मंगलवार को समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक खत्म होते ही एक बखेड़ा सामने छिड़ गया। वीआईपी पार्टी से बोचहा विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान ने सरेआम दरोगा को धमकाते दिखे। पुत्र विधायक ने दरोगा को कहा कि जितना जल्द हो सके केस को रफा दफा कर दीजिए। दरोगा ने बताया कि 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी। वह आईओ है। वरीय पदाधिकारी ने आरोपित की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है, लेकिन विधायक पुत्र और अन्य कार्यकर्ता केस रफा दफा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री के आने पर भी उन्हें बुलाया गया था। बैठक खत्म होते ही दरोगा को धमकाना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हनी और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच।
पटना में डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने के 4 दिन बाद मेयर सीता साहू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया। मंगलवार को 29 पार्षदों के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव निगम प्रशासन को मिली, जिसके बाद नगर आयुक्त ने 7 अगस्त को प्रस्ताव रखने का तारीख तय किया। इस दिन पक्ष विपक्ष के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और फिर वोटिंग होगी। यह विशेष बैठक दोपहर को बांकीपुर अंचल कार्यालय के सभा कक्ष में होगी। इसमें भाग लेने के लिए नगर सचिव के पार्षदों को देर शाम चिट्ठी भी भेजी। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों में अधिकतर मेयर गुट के ही हैं। चर्चा है कि प्रस्ताव पर विचार के लिए तय बैठक में उपस्थित नहीं होंगे या फिर मतदान की स्थिति में उसमें भाग नहीं लेंगे और प्रस्ताव को गिरा देंगे। मेयर गुट डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले ही सीता साहू की कुर्सी सुरक्षित कर लेना चाहता है, क्योंकि अपने अपने पक्ष की दावेदारी के लिए इसमें पार्षदों की कई गुट बन सकते हैं। एक और समर्थन देने पर पार्षदों को दूसरा गुट मेयर के विरोध भी जा सकता है। इसमें मेयर की कुर्सी खतरे में भी पड़ सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों में मेयर सीता साहू पर अपने 4 वर्षों से ऊपर कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास नहीं करने का आरोप लगाया गया है। वहीं उनके कार्यकाल में सिर्फ सोर्सिंग को बढ़ावा दिया गया। पार्षदों ने उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आरोप लगाए।